हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स फ्रेम। आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक क्यू चार्ज प्लेस किया। अब अगर यहाँ पर क्यू चार्ज प्लेस होगा तो ये अपनी चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, है ना। अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर की तरफ होगी? बाहर की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है ना। सो द डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड। नाउ मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी पर कोई चार्ज क्यू नॉट, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, वो यहाँ पर रखा है और आप इस टेस्ट चार्ज क्यू नोड को इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेकर के आ रहे हैं। तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। और बताइए अट्रैक्शन लगेगा या फिर रिपल्शन? रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। अब देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। दैट मीन्स एक चार्ज अगर आपने यहाँ प्लेस किया और दूसरा चार्ज इन्फिनिटी पर प्लेस किया तो भी दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन रेंज क्या होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की? इन्फिनिटी होती है, लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए यहाँ पर इस क्यू नोट चार्ज को आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेकर के आ रहे हैं, तो आपको अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क डन by the external agency per unit this test charge is called electric potential. So what is the definition of electric potential? The work done by an external agency to bring a, देखिए मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, एंड इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट द टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए टेस्ट चार्ज जो है ये है 1 कूलम्ब, तो सिंपली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा। दैट मीन्स द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दैट मीन्स क्यू नोट की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम कर ली? 1 कूलम्ब, ठीक है। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। किसी भी पॉइंट पर आप लेकर के आ रहे हैं, एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है आपको? अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको V से डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज W बाय क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड एंड W इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से एट ए पॉइंट से P, ठीक है। यहां पर लेकर के आ रहे हैं। अब यहां आता है कि ये पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। आप देखिए वर्क क्या है? स्केलर की वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई पोटेंशियल भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी क्या यूनिट है? तो देखिए वर्क की क्या होती है? जूल पर। चार्ज की क्या होती है? कूलम्ब। सो जूल पर कूलम्ब, ये इसकी क्या है? यूनिट है। सिंपली इसे वोल्ट्स भी कह दिया जाता है, वोल्ट्स, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। किसकी बात करेंगे? डायमेंशंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस क्या होते हैं? वर्क डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। वर्क के क्या डायमेंशंस होते हैं? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है।
तो इसका कितना हो जाएगा m1 L1 t-2 और डिस्टेंस का L1 डिवाइडेड बाय चार्ज। तो करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, और करंट का एम्पियर है, सो एम्पियर टाइम, ए टी से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। सो कितना आ जाएगा यहाँ से m1 L2 t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये इसके क्या है, डायमेंशन है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट्स है, या फिर जूल पर कूलम्ब भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए आपको पता है जैसे हीट जो है वो फ्लो करती है कहाँ से कहाँ, एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जिसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन में क्या फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है। इसी तरीके से मान लीजिए वाटर है, वाटर कैसे फ्लो करता है, एक हाई सरफेस से लोअर सरफेस क्या फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट ये फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए हाई पोटेंशियल कहाँ होगा, जहां पर चार्जेस ज़्यादा होंगे, यानी कि कंसंट्रेशन जहां ज़्यादा होगी चार्जेस की, वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल हाई होगा। और जहां पर चार्जेस कम होंगे वहां पर कंसंट्रेशन कम होगा। दैट मीन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो आपको यहां से समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या बताता है, चार्जेस की कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हमने डिफाइन किया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जब आप चार्ज को लेकर के आ रहे हो तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो पॉइंट्स हैं जिसके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लग रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो सपोज कीजिए यहाँ पर वही क्यू चार्ज है, इसके चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज क्यू नोड आप इन्फिनिटी से ना ला करके यहाँ से किसी पॉइंट से ए से लेकर के बी तक ले जा रहे हैं आप, ठीक है। से यहाँ पर का पोटेंशियल है VA और यहाँ पर पोटेंशियल है VB, और क्यू नोड जो टेस्ट चार्ज है वो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक ले जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ क्यू चार्ज प्लेस है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा इन बिटवीन पॉइंट द पोटेंशियल एट पॉइंट दिस A एंड द पोटेंशियल एट पॉइंट B, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हो सकता है कि VB ज्यादा हो VA से या फिर VA ज्यादा हो VB से, तो ये डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, दैट मीन्स WAB से इसको डिनोट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय द चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, Q नॉट है, ठीक है। सो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, द नेट अमाउंट ऑफ work done to move a unit positive, से Q नोट की वैल्यू 1 है, सो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर in electric field region, ठीक है। So the net amount of the work done to move a unit positive test charge from one point, that means point A say point B in the electric field region is called electric potential difference. It's called electric potential difference between
2 पॉइंट्स, ठीक है। सो VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाई Q नॉट। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट होगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वही पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी, क्योंकि यहाँ पर भी पोटेंशियल है, यहाँ पर भी पोटेंशियल है, दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। आप दोनों क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब जो यूनिट पोटेंशियल की है वही यूनिट किसकी होगी? पोटेंशियल डिफरेंस की होगी। तो क्या यूनिट होगी? वोल्ट। क्या यूनिट होगी? वोल्ट। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया 1 वोल्ट को डिफाइन कीजिए। किसको? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है? तो देखिए 1 वोल्ट क्या होगा? जब वर्क डन कितना हो जाएगा? 1 जूल। और ये जो टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं 1 कूलम्ब, तो अपने पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? 1 वोल्ट। दैट मीन्स द 1 वोल्ट इज द 1 जूल वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ऐसे कहेंगे ना, ठीक है। सो 1 वोल्ट is the amount of 1 joule work done to bring a test charge from one point to another point in this electric field region. या फिर ऐसा कह सकते हैं to bring the test charge from infinity to a point in the electric field region, ठीक है। एंड आपको याद रखना है कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड जब कितना लेना है? 1 कूलम्ब, जब आप 1 वोल्ट को डिफाइन करें उस टाइम, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए यहाँ पर ये जो टेस्ट चार्ज आप लेकर के आ रहे हैं, जो वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, यही वर्क डन स्टोर हो जाता है इस चार्ज में एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ध्यान से फिर से सुनिए एक बार। ये जो चार्ज है जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के आएंगे आप, तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो यही वर्क जो है, जो आपने किया है, ये इस चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी टर्म में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम U से डिनोट करते हैं। सो WAB नथिंग बट UAB, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? UAB स्टोर हो गया ना। सो इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आपने किया है वही जो है चार्ज में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। सो यही वर्क जो है किसके इक्वल होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की क्या यूनिट होती है? अच्छा, एनर्जी की क्या यूनिट है? जूल। वही पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी और वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट होगी। दैट मीन्स इट्स यूनिट इज जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कई बार इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे स्मॉल होता है, काफी स्मॉल होता है, बल्कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द यूनिट कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द जूल, ठीक है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and electric potential। तो मान लीजिए यहां पर हमने एक Q चार्ज को यहां प्लेस किया है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो ये चारों तरफ अपने क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और मान लीजिए आप इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज Q नोड को यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पॉइंट P तक आप लेकर के आते हैं, ठीक है। पॉइंट P मैंने यहाँ सपोज कर लिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है, तो किस डायरेक्शन में होगी? आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। किधर होगी? आउटवर्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए यहाँ पर आप टेस्ट चार्ज Q नोड को इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P तक लेकर के आ रहे हैं। कोई इंटरमीडिएट पॉइंट मान लेते हैं, से दिस पॉइंट इज A, ठीक है। दिस पॉइंट इज A एंड इस Q चार्ज से मान लीजिए ये पॉइंट P है R दूरी पर, जहां पर आपने क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और A जो पॉइंट आपने इंटरमीडिएट माना है, मान लीजिए ये X दूरी पर है से फ्रॉम चार्ज Q। अब जैसे जैसे आप इस Q नोड चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो मान लीजिए आपने स्मॉल डिस्टेंस से A से लेकर के किसी पॉइंट B तक dx डिस्टेंस
जब आप वर्क करेंगे चार्ज को मूव करने में, तो वो वर्क की क्या वैल्यू होगी वो देखिए, वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज Q नॉट, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट A टू B ना, मतलब स्मॉल डिस्टेंस dx के लिए आपने कितना वर्क किया जब आप Q नोट टेस्ट चार्ज को कहां लेकर के आ रहे हैं, Q चार्ज के पास लेकर के आने, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं पॉइंट P पर। तो कितना हो जाएगा, से dw स्मॉल वर्क डन, dw को डिनोट कर देते हैं, dw से डिनोट कर देते हैं इसको, dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f डॉट dx, ठीक है, f डॉट dx ये हो जाएगा। यहां से f क्या है, यहां पर जो Q नोड के ऊपर कितना यहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस Q चार्ज, ठीक है। तो Q चार्ज के लिए ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और आप चार्ज को कैसे लेकर के आ रहे हैं, इधर लेकर के आ रहे हैं, यानी कि dx डिस्प्लेसमेंट ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो देखिए ये बताइए कि जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, सो f वेक्टर का मैग्नीट्यूड, dx वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द dx, और फोर्स क्या होता है, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, Q नोट के ऊपर, तो कितना हो जाएगा Q नोट E, है ना। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही किसकी होगी, फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन देखिए किस डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड, और dx डिस्टेंस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हुआ, यानी कि कोसाइन ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना हुआ, फोर्स और जो dx डिस्टेंस है उसके बीच में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। या ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो dx डिस्टेंस है उसके बीच में जो कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया, अपोजिट है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं, Q नोट E dx इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का, एंड देखिए cos 180 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, -Q नोट E dx, ये आ जाएगा। स्मॉल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू B एट ए डिस्टेंस dx इज गिवन बाय f डॉट dx, ठीक है। f का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड, dx वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट विच इज dx, ठीक है। तो देखें डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। और कोसाइन 180 डिग्री कितना होता है, -1 हो जाएगा। इस मैग्नीट्यूड को ओपन करेंगे तो Q नोट E dx आ जाएगा, ठीक है। और dw बाय Q नोट ये कितना हो जाएगा, -E dx हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। dw बाई Q नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -E dx हो जाएगी। और ये क्या चीज है, स्मॉल वर्क डन टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स VB माइनस VA, इसको dV से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। सो स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हुआ इस Q नोट चार्ज पर, ठीक है, इस Q नोट चार्ज पर जब आप इसको इधर से इधर लेकर के आएंगे नियर दिस चार्ज Q, वो इतना जनरेट होगा, -E dx, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है कहाँ पर, पॉइंट P पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, इनिशियली कहाँ है चार्ज, Q नोट जो है वो इन्फिनिटी पर है ना, तो इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट P कहाँ, यहाँ पर है ना, और पॉइंट P पर ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चार्ज से कितना दूरी पर है, चार्ज यहाँ है, चार्ज से कितना दूरी है पॉइंट P, r डिस्टेंस दूरी पर है, तो इन्फिनिटी से r जो है आपका क्या जाएगा, इंटीग्रेशन की लिमिट जाएगी, ठीक है। सो दिस बिकम्स द नेट पोटेंशियल, सो द नेट पोटेंशियल इज इंटीग्रेशन, ठीक है, विच इज V नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, और देखिए इन्फिनिटी से r तक, तो इन्फिनिटी से r तक हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया E dx, ठीक है। तो देखो पता चल गया आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ये जो सिंगल इंटीग्रेशन है दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इसको, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। तो आपको पता चल गया होगा द पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट दैट पॉइंट जहां पर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर
अब हमें फाइंड आउट करना है, रिलेशन तो निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। अच्छा, जब आपको E गिवन है और आपने पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल निकालना है टू मूव दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट डिस्टेंस r, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए यहां से आप एक काम कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा dv, ठीक है, dv आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा माइनस ई डी एक्स, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या है, इनवर्स है। तो आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएशन इस इंटीग्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स है ना, ठीक है। तो यहां से देखेंगे dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स आ गया, तो e कितना आ गया, माइनस dv बाई dx आ गया, ठीक है। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx। तो ये रिलेशन यूज करेंगे जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा, और ये वाला रिलेशन कब यूज करेंगे, जब हमें पोटेंशियल गिवन होगा और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये जो डिफरेंशिएशन है किसका, पोटेंशियल का, विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और इधर देखें तो पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, जहां पे आप फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां कौन सा पॉइंट है, वो P पॉइंट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो ये है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, इस Q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, कहां पर, पॉइंट P पर। जैसा हमने किया था, एक सिंगल चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर, यही आया था। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि सिंगल चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा एट सम डिस्टेंस r, दैट इज एट पॉइंट P, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ठीक है। सो नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज Q है अपने केस में, ठीक है। और कहां पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर डायग्राम तो सेम रहेगा, और आप जानते हैं कि सिंगल चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल लीजिए आप यहां से, वही क्या होगा, सिंगल चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। तो इसका हमें कोई काम नहीं है, अभी इसको हम मिटा देते हैं। और देखें यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट A पर कितना होगा, कितनी दूरी पर है, चार्ज से x दूरी पर है, तो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 x स्क्वायर। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला आपने, एट पॉइंट A, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन देखिए आउटवर्ड, आउटवर्ड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ये इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है आप यहां रख दीजिए और इसको इंटीग्रेट करिए इन्फिनिटी से लेकर के r तक, तो देखते हैं कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेशन, और e की वैल्यू क्या है, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा यहां से, ठीक है। Q डिवाइडेड बाय 4πε0, ये तो कांस्टेंट है, सो बाहर ले लिया इसको, और माइनस साइन भी बाहर ले लिया। 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, हम जानते हैं x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, x टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1, एंड द इंटीग्रेशन लिमिट इज इन्फिनिटी टू r, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए -2 प्लस 1 कितना हो गया, -1, माइनस माइनस गॉट प्लस, सो Q डिवाइडेड बाय 4πε0 एंड दिस बिकम्स 1/x है ना, इन्फिनिटी से r तक। अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0 r, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे Q डिवाइडेड बाय 4πε0 1/∞। बताइए 1/∞ कितना होता है, 1/∞ इज 0। तभी मैंने कहा था कि पोटेंशियल जो होता है वो इन्फिनिटी पर कितना होता है, 0 होता है। एजम्पशन था शुरू में, क्योंकि हम नहीं जानते थे ये फॉर्मूला, ठीक है। देन Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r, दिस इज द
पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू सिंगल चार्ज Q, ड्यू टू सिंगल चार्ज Q, सिंगल चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये डेरिवेशन था इसका, सीधा हमने यहीं से निकाल लिया। वी नो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था कि सिंगल चार्ज के लिए कितना होता है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। एंड देन वी डू द इंटीग्रेशन, द आंसर इज Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है कि प्रूव कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है। तो आइए चलिए इसे देखते हैं। टू प्रूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ये प्रॉपर्टी भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, ये प्रॉपर्टी भी है कि इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड कौन सी होती है? इफ द वर्क डन अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज 0, देन वी से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, है ना। सो नेट वर्क डन इन मूविंग चार्ज और क्लोज्ड पाथ, ये जरूरी है। देखिए क्लोज्ड पाथ यहां लिखना बहुत जरूरी है। क्लोज्ड पाथ में जो नेट वर्क डन किया गया है टू मूव ए चार्ज, इट मस्ट बी 0, इज 0। या ऐसा कह सकते हैं जैसा आपने ग्रेविटेशन में किया था कि एक बॉल को हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो बॉल जो ड्रॉप कर रहे हैं आप, उसका जो पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी एनर्जी की वैल्यू हमेशा mgh ही आनी है, ठीक है। अगर आप h हाइट से उसको बॉल को आप थ्रो करने लग रहे हैं, नीचे ड्रॉप करने लग रहे हैं, ठीक है। तो जब आप ड्रॉप करोगे नीचे, ठीक है, तो कोई भी पाथ हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहनी है? mgh। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है वो भी क्या होती है? कंजर्वेटिव होती है। अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ नेट वर्क डन की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। मान लीजिए ये कोई क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ये कोई क्लोज्ड कर्व है। सो दिस पॉइंट इज A इनिशियली एंड दिस पॉइंट इज B फाइनली। नाउ आपने टेस्ट चार्ज इधर से लेकर के A पॉइंट से B तक से Q0 चार्ज लेकर के आ रहे हैं, या चलिए Q चार्ज लेकर के जा रहे हैं, Q चार्ज लेकर के जा रहे हैं पॉइंट A से लेकर के पॉइंट B तक, और फिर क्लोज्ड पाथ बनाना है तो B से A तक भी लेकर के आओगे, है ना। चलिए, सो नेट अमाउंट ऑफ द वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी एडिटिव नेचर की होती है। किस टाइप की होती है? एडिटिव नेचर की होती है। दैट मीन्स नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी? नेट वर्क डन की वैल्यू W इज नथिंग बट WAB, A से B तक जाने में कितना वर्क किया, प्लस में WBA, वापस जब B से A में जाओगे उसके लिए कितना वर्क किया गया। तो बताइए WAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना लेकर के आ रहे हैं आप, एंड इनटू VB माइनस VA, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स B एंड A, प्लस Q ऑफ VA माइनस VB। इसको ऐड कीजिए आप, कितना आएगा? दिस कम्स आउट टू बी 0। और ये प्रूव करना था हमें। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। चार्ज को आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में किसी भी पाथ से लेकर के जाइए, जो वर्क डन है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ये डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स कहाँ पर है, ठीक है। पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। इस केस में नेट वर्क डन की वैल्यू ओवर क्लोज्ड पाथ कितनी होती है? 0 होती है। इसकी प्रॉपर्टी है देखिए कंजर्वेटिव फील्ड की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ये है कि एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे फिर? और हमें निकालना है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से बहुत सारे चार्जेस ले लो, Q1, Q2, Q3, Q4 से डैश डैश Qn, ठीक है। और यहाँ कहीं पॉइंट P एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ पर आपने क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। मान लीजिए P पॉइंट से Q1 तक की दूरी जो है वो R1 है, ठीक है। Q2 तक की दूरी R2 है, Q3 तक की R3 है, Q4 तक की R4 है, और Qn तक की कितनी है? डैश 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 Rn है, ठीक है। तो देखिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी एडिटिव नेचर की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो पॉइंट P पर आएगा वो पोटेंशियल आएगा ड्यू टू चार्ज Q1, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3 एंड डैश पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn, ठीक है। इसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। जैसा हमने इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम क्या कह देंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू है, कितनी होगी, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 और डिस्टेंस कितना है P पॉइंट से लेकर के Q1 तक का R1 है, सो R1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 R2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 4πε0 R3 प्लस डैश Qn डिवाइडेड बाय 4πε0 Rn, सही है। अब देखिए यहाँ पर 1/4πε0 तो कांस्टेंट है, सब में कॉमन है, सो 1/4πε0 ये कॉमन है, सो इन सब टर्म्स में से हम बाहर ले लेते हैं इसको और बचेगा अपने पास टर्म Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qn डिवाइडेड बाय Rn, समेशन के टर्म में, ठीक है। सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन ए सिस्टम, ठीक है। किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हैं तो हमें किसी भी पॉइंट जो है वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। दिस इज द सम ऑफ ऑल दिस पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसे क्या कहा जाता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि सपोज कीजिए एक रीजन में, है ना, एक रीजन में पोटेंशियल आपको गिवन है, कितना है, से 20x मान लीजिए, चलिए ये गिवन है 20x वोल्ट्स, ठीक है, और जूल पर कूलम्ब, ठीक है। ये पोटेंशियल आपको एक रीजन में गिवन है। अब आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 1 मीटर पर, x इज इक्वल टू 1 मीटर पर आपने एक 2 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज प्लेस कर दिया आपने। चलिए अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू से दैट, चलिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस 2 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है। इस रीजन में x इज इक्वल टू 1 मीटर पर इस 2 माइक्रो कूलम्ब को रखने पर कितना ये 2 माइक्रो कूलम्ब जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ऑब्वियसली एक बाहर से चार्ज लेकर के आ रहे हैं 2 माइक्रो कूलम्ब, और एक चार्ज पक्का देखिए पोटेंशियल जनरेट हो रही है 20x, ठीक है, उसकी वजह से भी कोई ना कोई चार्ज होगा, पक्का है, जो उसकी वजह से ही ये पोटेंशियल यहां पर है 20x, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपने फाइंड आउट करना है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज दी QE, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये कितना है 2 माइक्रो कूलम्ब, इस चार्ज के लिए तो निकाल रहे हैं, इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट होगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है, पोटेंशियल, तो क्या वैल्यू हो जाएगी -dV/dr, नहीं r नहीं, क्या होगा, r तो 3 डायमेंशन में था, यहां पर क्या है x एक्सिस के अलोंग आप निकाल रहे हैं, x एक्सिस के अलोंग, तो dx हो जाएगा dV/dx, ठीक है। और देखिए x पॉइंट भी दे रखा है, किस पॉइंट पर निकालना है, x इज इक्वल टू 1 मीटर, यहां पर निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है, माइनस dV/dx, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन करना है किसका, पोटेंशियल V का विद रिस्पेक्ट टू x, गिवन है 20x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 20x का डिफरेंशिएशन होता है 20, सही है। और देखिए x इज इक्वल टू 1 मीटर पर हमें क्या करना है, पता करना है कि कितना जो है फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, इस चार्ज की वजह से। देखिए यहां पर माइनस कितना आ जाएगा, 40 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, ठीक है। और देखिए यहां पर ये क्या, ये सारी टर्म x पर निर्भर कर रही है, नहीं कर रही, तो x की वैल्यू कहां से रखोगे, 1 मीटर नहीं रख सकते। मतलब ये हुआ कि ये अपने पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, कहीं पे भी चले जाओ x की वैल्यू पर निर्भर नहीं करने लग रहा है ये चीज, ठीक है, x की वैल्यू पर निर्भर नहीं कर रहा है। अब सपोज कीजिए यही पोटेंशियल होता 20x², तो फिर क्या हो जाता, इसका डिफरेंशिएशन 20x हो जाता, तो फिर यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज पर ये फोर्स की वैल्यू अलग अलग आती है ना। लेकिन अभी इस केस में क्या हो रहा है, अभी इस केस में ये x पर निर्भर ही नहीं कर रहा है फोर्स, तो निर्भर नहीं कर रहा है तो x चाहे कुछ भी ले लो,
कितना जनरेट होगा, इतना जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कूलम्ब, और देखिए इसकी क्या यूनिट थी, वोल्ट्स। ठीक है, और पर ये क्या है, मीटर है ना, एंड द यूनिट इज एक्चुअली फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है। सो दिस इज द एक्चुअली द फोर्स विच इज जनरेटेड ड्यू टू दिस 2 microcoulomb when it is placed in this electric potential region and at point x 1 meter, at distance x is equal to 1 meter। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल 2, मान लीजिए चलिए एक स्क्वायर है, स्क्वायर का नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, और इसका जो साइड है वो गिवन है, सपोज कीजिए A। यहां पर ये सेंटर है और यहां पर आपने चार्ज प्लेस कर रखा है, इसे Q। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज Q नोड है, वो आपने सपोज कीजिए D पॉइंट से C पॉइंट तक ले जाना है। तो आपको पता है वर्क डन तो करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां पर Q नोड है और यहां पर Q चार्ज प्लेस है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स लगेगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन उस वर्क डन की क्या वैल्यू है, ये आपने कैलकुलेट करना है। D पॉइंट से लेकर के C पॉइंट तक, इस जो स्क्वायर है इसके कॉर्नर, है ना, D से लेकर के C तक जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन टू टेक द चार्ज फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर इज नथिंग बट व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, देखा था हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, VC माइनस VD डिवाइडेड बाय ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q नोट। सो Q नोट लिख देंगे। अब मुझे ये बताइए VC की वैल्यू कितनी है और VD की वैल्यू कितनी है, मतलब पॉइंट C पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कितना है, Q डिवाइडेड बाय 4πε0। ठीक है, और डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर का ये कंप्लीट डायगोनल कितना होगा, ये A है, ये A है, सो ये कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, √2a, और आप ले रहे हैं सिर्फ इसका हाफ क्योंकि सेंटर पर प्लेस है, तो √2a का हाफ कितना हो जाएगा, a/√2, ये हो जाएगा। तो देखिए a/√2 ये आ जाएगा, a/√2। और D पॉइंट पर यहाँ पर देखिए कितना होगा, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 एंड द डिस्टेंस इज आल्सो a/√2, a/√2 ही डिस्टेंस है यहाँ पर भी, और दोनों का डिफरेंस करेंगे कितना वैल्यू आ जाएगा, 0। वर्क डन ही नहीं किया आपने। ठीक है, सिंपली चला गया D से लेकर के C तक। ठीक है, वर्क डन नहीं करना पड़ा आपको। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल 3 ले लेते हैं। सपोज कीजिए ये क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और यहां पर बहुत सारे चार्जेस रखे हैं। ठीक है, से इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कितने हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, और सबका मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q है, कितना है, Q है। चलिए कहाँ रखे हैं, x इज इक्वल टू 1, इतना मीटर में चल रहा है। चलिए यहाँ पर डिस्टेंस किस में चल रहा है, मीटर में। x इज इक्वल टू 1 पर रखा है, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 8 पर। ठीक है, और करते करते इन्फिनिटी तक इस तरीके से हमने चार्ज Q क्या कर दिए, यहाँ पर प्लेस कर दिए। आपने क्या पता करना है, आपने फाइंड आउट करना है ये जो ओरिजिन है ना, x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इन सब चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो B इज नथिंग बट V ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज, सो V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं। ठीक है, सो देखिए इस चार्ज की वजह से देखिए कितना है, Q डिवाइडेड बाय 4πε0, क्योंकि Q ही चार्ज है, और दूरी देखिए कितनी है इन दोनों के बीच में, 1 मीटर, सो 1। ठीक है, प्लस Q डिवाइडेड बाय 4πε0, दूरी देखिए कितनी है, 2, है ना, प्लस Q डिवाइडेड बाय 4πε0, दूरी देखिए कितनी है, 4 से लेकर के जहाँ पे आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ तक का कितना है, 4 मीटर, सो 4 प्लस Q डिवाइडेड बाय 4πε0, दूरी देखिए कितनी है, 8 माइनस 0 दैट मीन्स 8, और डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। सभी में से क्या कॉमन है, Q डिवाइडेड बाय 4πε0, सो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ये तो जानी मानी सीरीज है, GP सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज, जिसमें
इस जो रेशो होता है ना अगली वाली टर्म का डिवाइडेड बाय पिछले वाली टर्म का, ये क्या होता है, सेम रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय 1 तो हाफ है, 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ कितना हो जाएगा, हाफ, 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 हाफ। यानी कि यहाँ पर ये क्या बन रही है, जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज भी फाइनाइट नहीं है, कैसी है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। इनफिनाइट जीपी सीरीज का सम जानते हैं आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए क्या है यहाँ पर, जो फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है, कॉमन रेशो, जो रेशो आने लग रहा है, जो कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन रेशो आप देख रहे हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1 कितना, हाफ, 1/4 डिवाइडेड बाय हाफ कितना हो जाएगा, हाफ। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी है, हाफ, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है। तो कितना वैल्यू आ जाएगा ये, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ। इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए 1 माइनस हाफ एंड दिस कम्स आउट टू बी 2, सो 2q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यू से दैट q डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द नेट पोटेंशियल एट ऑरिजिन x इज इक्वल टू 0 ड्यू टू दीज ऑल चार्जेस, ठीक है। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने रिलेशन भी देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना जनरेट होता है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और बहुत सारे चार्जेस अगर प्रेजेंट हैं तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, और फिर उसके बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।